नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मनोविज्ञान इस विषय वस्तु के अंतर्गत आज हमें जानेंगे कि एक प्रभावशाली शिक्षक के गुण क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। क्योंकि एक अध्यापक के अंदर जो जो गुण होने चाहिए, अगर वास्तव में वे हैं तो उसका शिक्षण कभी भी निष्प्रभावी नहीं हो सकता। अर्थात उसकी डिमांड होगी, वह विषय वस्तु को पढ़ाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा। इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको शिक्षक के अंदर होना अति आवश्यक है। जैसे आप देखेंगे कि अच्छे प्रभावी शिक्षक के गुण व विशेषताएं, इस पर यह टॉपिक पर यह तैयार किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एंड इफेक्टिव टीचर। अब एक शिक्षक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, आइए हम इसको देखते हैं। विषय का पूर्ण ज्ञान। सबसे पहली बात है कि वह शिक्षक जिस विषय के लिए अपनी पहचान रखता है, जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, उसमें उसे पारंगत होना चाहिए। विषय का ज्ञान जितना अधिक होगा, उतना ही उसका लेक्चर, उतना उसके पढ़ाने की विधियां शक्तिशाली होंगी, अच्छी होंगी। दूसरा है सभी विषयों का सामान्य ज्ञान। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक विषय जिसमें वह निष्णात है, उसके साथ साथ जितने भी विषय हैं उनमें भी उसको उसके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जरूर होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक विषय का एक दूसरे विषय से कहीं न कहीं सहसंबंध होता है। तो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक शिक्षक अगर है, वह इस पेशे में लगा हुआ है, तो वह केवल एक ही विषय का ज्ञाता ना हो, बल्कि वह अन्य विषयों का भी सामान्य जानकारी रखने वाला हो। अध्यापक की सामर्थ्य, उसकी शक्ति कैसी है, यानी एक अध्यापक की जो शक्ति होती है, जो उसका सामर्थ्य है, जिसको कार्य करने के लिए वह अपने आगे बढ़ता है, इसमें उसे समर्थ होना चाहिए। वह अपनी शक्ति के अनुरूप कार्य कर सकता हो, वह स्पष्ट रूप से बोल सकता हो, स्पष्ट रूप से वह किसी समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ सकता हो, यानी वह मानसिक रूप से भी तैयार हो, शारीरिक रूप से भी तैयार हो। जब तक मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक उसका शिक्षण उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसकी सामर्थ्य से प्राय ही होता है कि एक शिक्षक को सामर्थ्यवान के साथ साथ उसके अंदर जो एक उच्च कांक्षा होती है, किसी चीज को करने या पढ़ाने के लिए, कुछ कर सकने के लिए जो उसके अंदर एक प्रेरणा होती है, उस अपनी उत्सुकता को वह वहां पर प्रदर्शित कर सके, दिखा सके, और अनेकों प्रकार से, कुछ वाणी के द्वारा, कुछ वह अन्य जो शिक्षक सहायक सामग्रियों का निर्माण करके उसको दिखा सकता है और अपनी शक्ति का आभास लोगों को करा सकता है। मनोविज्ञान का ज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान यानी ये बहुत जरूरी है। अगर साइकोलॉजी का नॉलेज हमें है, किसी शिक्षक के अंदर है, तो वह बालकों की प्रकृति को पढ़ सकता है। किस स्तर पर कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, कहां पर बच्चों के साथ पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे कराना है, बच्चों के लिए किस समय किन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करना है, ऐसे बच्चों को उनकी तमाम प्रकार की समस्याओं को कैसे समझा जा सकता है, उसका निदान कैसे किया जा सकता है, उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, किसी समस्याग्रस्त बालक के लिए किस प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो होती है मनोविज्ञान बताता है। क्योंकि वह बालक के व्यवहार को ही देख करके शिक्षक को यह प्रेरित करता है कि तुम कैसे एक बालक को कुशल, सर्वांगीण, विकसित रूप में दे सकते हो, बना सकते हो। अगला है शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान। शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान से प्राय है कि शिक्षक को ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कि शिक्षण के सिद्धांत कौन है, बालक को कब, क्या, कैसे, कहां पढ़ाना क्या है, इसका जरूर ज्ञान होना चाहिए। यानी जो शिक्षण के सिद्धांत बनाए गए हैं, चाहे वो दार्शनिक सिद्धांत के रूप में हो, चाहे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में, चाहे म्यूटिक सिद्धांत के रूप में हो, ऐसे सिद्धांतों के आधार पर अगर उसे ज्ञान है तो उन विषय वस्तुओं को समस्याओं से संबंधित करके वह उसको जोड़ सकता है, उसका स्पष्ट वर्णन कर सकता है, अभिव्यक्ति दे सकता है। तो जो सिद्धांत होते हैं, ऐसे सिद्धांतों को उसे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया है जिसको आप
हमारी वीडियो में अगर देखना चाहेंगे तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है वहां पर इसकी विस्तृत चर्चा की गई है कि शिक्षण सिद्धांत कौन कौन होते हैं, उन सिद्धांतों का प्रयोग हम कैसे करेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी, शैक्षिक उद्देश्य की भी जानकारी शिक्षक को रखना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है तो बच्चों के शारीरिक मानसिक भावात्मक या संवेगात्मक विकास के लिए वह कुछ ना कुछ उद्देश्य निर्धारित करके चलता है। उन उद्देश्यों को जरूर जानना चाहिए, उसका हम किस प्रकार से सृजनात्मक विकास करेंगे, किस प्रकार से उसके एटीट्यूड को विकसित करेंगे, किस प्रकार से उस छात्र के अंदर रुचि को विकसित करेंगे, छात्र किस प्रकार से अपने तर्क और चिंतन शक्ति से पूर्ण हो सकता है, उसकी बोध शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं, छात्र के अंदर मेमोरी लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। इस तरह से जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। शैक्षिक अनुसंधानों की जानकारी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, ऐसे अनुसंधानों से भी शिक्षक को अवगत होना चाहिए, जिससे वह कक्षा शिक्षण के समय ऐसे अनुसंधानों का अच्छा प्रयोग करे, उचित प्रयोग करे, उपयुक्त समय पर प्रयोग करे, जिसके आधार पर शिक्षण उसका प्रभावी हो सके, वह नवीन तथ्यों से नवीन अनुसंधानों से छात्रों को अवगत करा सके। शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान से प्राय क्या है, यानी एक शिक्षक को समस्त शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। वह कौन सा विषय पढ़ा रहा है, उसमें परंपरागत विधि चल रही है या कुछ नई विधियां आई हैं, वह शिक्षण के जो आगमन निगमन विधियां हैं अथवा जो शिक्षण से सूत्र की तरफ चलने वाली, सूत्र से उदाहरण की तरफ चलने वाली या ह्यूरिस्टिक विधि है, जिसे हम कहते हैं अनुश्लेषण विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यवहार विधि, प्रयोगात्मक, इन सारी विधियों को हमें देखना है कि प्रदर्शन के द्वारा हमें पढ़ाना है या केवल व्याख्यान मेथड के द्वारा पढ़ाना है। तो व्याख्यान है या प्रदर्शन है कि दोनों का मिक्स है, मिश्रित रूप है। इस तरह से जहां पर जैसी विषय है, जैसी उसकी आवश्यकता है, उसके आधार पर विधियों को जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि जब विधि को हम चेंज करते हैं तो शिक्षण हमारा प्रभावी होता है, बच्चों के अंदर उबन नहीं होती है। इसलिए एक शिक्षक को जो शिक्षण की विधियां हैं, पढ़ाने के लिए जो विधियां हैं, उन विधियों का उसे ज्ञाता होना जरूरी है। शारीरिक बनावट और पहनावा, शारीरिक बनावट और पहनावा से प्राय है कि एक शिक्षक का व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए। अगर उत्तम व्यक्तित्व से युक्त है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, पर्सनालिटी से प्राय होता है उसका बाहरी और भीतरी दोनों जो गुण हैं वे अच्छे होने चाहिए। उसके वेशभूषा वह सादगी भरे होने चाहिए, छात्रों के लिए अनुकरणीय होने चाहिए, जिसके आधार पर छात्र शिक्षक का ही अनुकरण करें, शिक्षक के आधार पर उसकी वाणी, उसकी लेक्चर, जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको वे अपने जीवन में उतार सकें। उसी के आधार पर वह आगामी जब शिक्षक के रोल में आवे तो उसका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकें। इसलिए शिक्षक का जो व्यक्तित्व होना चाहिए, जो उसकी वेशभूषा होनी चाहिए, जो उसकी शारीरिक बनावट होनी चाहिए, वह अच्छी होनी चाहिए, वह एक सादगी भरी होनी चाहिए। जैसा कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात जीवन उसका सादगी भरा हो, लेकिन उससे एक अच्छा मैसेज जाता हो कि तुम ऐसे कर सकते हो। एक कारण हमारे प्राचीन काल के ऋषि मनीषी बहुत सिंपल ड्रेस पहनते थे, छात्रों के लिए सिंपल ड्रेस होता था। आज हम उस पर चल करके अपने सादगी रूप इस पहनावे को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका एक अच्छा परफॉर्मेंस लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे वस्त्र ही, हमारे पहनावे ही अनुकूल नहीं है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत करते हैं, उसमें जो व्यक्तित्व है उसमें धब्बा लगने लगता है। इसलिए एक शिक्षक का व्यक्तित्व हमेशा अनुकूल वातावरण में अनुकूल परिधानों को पहन करके, अनुकूल रूप से अपनी वाणी को अभिव्यक्ति दे करके, समय पर क्या परिवर्तन करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इससे जरूर उसको अवगत होना चाहिए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्राय है कि एक शिक्षक शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ है तो मन भी उसका स्वस्थ होगा। मानसिक रूप स्वास्थ्य से प्राय है कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए सकारात्मक रूप में चले। उनकी अगर किसी विषय में असफलता आ रही है तो उस असफलताओं को समझे, उसको दूर करने के लिए मानसिक रूप से उनको तैयार करें, स्वयं भी तैयार करें। क्योंकि मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपका बढ़िया है, मजबूत है, आपकी महत्वाकांक्षा अच्छी है तो कोई भी चीजें संभव नहीं होता, हम उसे कर सकते हैं। और यह चीज केवल मस्तिष्क के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है, विचार के द्वारा होता है। इसलिए विचार को उपयुक्त बनाइए और मानसिक रूप से सदैव अग्रसर रहिए कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूँ, छात्रों के लिए इतना सब कुछ अर्जन दे सकता हूँ कि वे जिस चीज के लिए जिस उद्देश्य से आए हैं उसको निश्चित रूप से पूर्ण कर सकें। चरित्र, चरित्र से प्राय होता है कि
एक शिक्षक का चरित्र भी, उसका व्यवहार, खान पान, वेशभूषा के साथ साथ जो बोलचाल है, जो उसके छात्रों के साथ संबंध है, ये भी उत्तम होने चाहिए। क्योंकि उत्तम चरित्र वाले शिक्षक का जो प्रभाव होता है अपने छात्रों पर ज्यादा पड़ता है। अगर शिक्षक ही धूम्रपान कर रहा है, मद्यपान कर रहा है, तमाम प्रकार के जो निषेधित चीजें उसको खा रहा है और बच्चों के सामने प्रवेश कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसके चरित्र का, उसकी वाणी जो होती है, वाक्पटुता जो होती है, वह भी अच्छी होनी चाहिए। उसमें एक तरह से सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, तिरस्कृत भाव का प्रयोग कम से कम करें। इसलिए चरित्र उत्तम है तो कार्य भी उसका उत्तम होगा। संवेगात्मक नियंत्रण, संवेगात्मक नियंत्रण यानी एक शिक्षक के अंदर संवेगों पर, इमोशंस पर कंट्रोलिंग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने संवेगों को पहली बार कंट्रोल करे, किसी भी छात्र के किसी भी समस्या को सुन करके, या छात्र आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको घबराइए मत, परेशान ना हुई। यानी कुछ शिक्षकों की आदत होती है कि वे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर वे बिखर पड़ते हैं और छात्रों के साथ कुछ ना कुछ उनका जो व्यवहार होता है वह शोभनीय नहीं होता। इसलिए जो उनका संवेगात्मक नियंत्रण है, हर्ष का, क्रोध का, पीड़ा का, भाव का, इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दबा कर रखें। जैसे जहां आवश्यकता है उतने मात्रा में ही प्रयोग करें। छात्रों के ऊपर अनायास कोई दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। उनकी रुचि, उनकी जो सोच है उसके अनुसार उनको शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए जो संवेगात्मक नियंत्रण का प्रभाव होता है कि छात्रों के प्रति या शिक्षक का जो व्यवहार है वह शोभनीय होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार, निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार का प्राय है यानी एक शिक्षक को न्यायप्रिय और निष्पक्ष होना चाहिए। वह सहानुभूति रखे लेकिन अपने न्याय में वह निष्पक्ष हो। उसके अंदर यह व्यवहार जरूर दिखाई पड़े कि किसी वो छात्र का पक्ष नहीं ले रहा है, वह अपने लोगों का पक्ष नहीं ले रहा है, बल्कि सबको समान रूप से समझे। जिसका जैसा परफॉर्मेंस हो वैसा कहने के लिए उस प्रकार का उसे चिन्हित करने की उसके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। अगर शिक्षक पक्षपात करता है तो उसके अंदर की जो प्रवृत्ति है, जो गलत नकारात्मक सोच है, वो छात्रों में पहुंच जाती है। इससे उसके चरित्र पर धब्बा लगता है, उसकी सोच को लोग नकारात्मक रूप में लेते हैं। इसलिए शिक्षक को कभी भी किसी के साथ कोई भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे निष्पक्ष होना चाहिए। वर्तमान समस्याओं की समझ, एक शिक्षक को जो आजकल की तमाम समस्याएं विद्यालय संबंधित, कक्षा संबंधित, विषय वस्तु संबंधित, शिक्षण विधियों संबंधित, अनुशासन संबंधित आ रही है, इसका उसको ज्ञान होना चाहिए कि किस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से उसे सामने लाया जा सकता है, उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है। इसीलिए मनोविज्ञान में तमाम शिक्षण विधियां बताई गई हैं। उन विधियों को जान करके हम समस्त छात्रों के अनुकूल, उनकी स्तर, उनकी रुचि, उनके व्यक्तिगत भिन्नता आदि को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनके शिक्षण कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लर्निंग पावर को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण से प्राप्त होता है कि एक शिक्षक को अपने विषय में जरूर प्रशिक्षित होना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेनिंग उसे मिली है पढ़ाने की तो उसकी पढ़ाई में निश्चित रूप से प्रभावशीलता होगी, एट्रैक्शन होगा, उसमें इंटरेस्ट बच्चों के प्रति होगा, उनका एप्टीट्यूड जगा सकता है। इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक ही अपने विषय को अच्छी तरह से किस मोड में कैसे कब प्रेजेंट करना है इसको दिखा सकता है, कर सकता है। इसी तरह से बाल प्रकृति का ज्ञान, बाल प्रकृति का ज्ञान का प्राय होता है कि एक शिक्षक को हमेशा बालकों के मनोविज्ञान, उनके स्वभाव में क्या चल रहा, मस्तिष्क में क्या चल रहा, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी पढ़ाते समय शिक्षक देखता है कि छात्र ऊँघ रहे हैं, वह आपस में बातें कर रहे हैं, आखिर बात क्या है, इसका भी उसे ज्ञान रखना चाहिए। हो सकता है विषय वस्तु में निरस्ता हो, या अनुशासन की कोई कमी हो, या शिक्षण विधि कोई दोषपूर्ण हो, तो इस पर उसे जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या स्वीकृति दे रहे हैं, क्या वो अपनी सहमति आपकी विषय वस्तु से दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी विषय वस्तु उनके समझ में आ रही है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इतना जरूर मान के चलिए कहीं न कहीं शिक्षक के
उस पठन पाठन में, उस शिक्षण विधियों में, उसके अनुशासन में दोष है। इसलिए इन दोषों को दूर करने के लिए उसे बाल प्रकृति का ज्ञान अर्थात बालकों के मस्तिष्क मन को समझना बहुत जरूरी है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसी तरह से कुशल वक्ता, कुशल वक्ता का प्राय क्या होता है, यानी वह एक अच्छे तरह से किसी वस्तु को प्रदर्शित कर सके, किसी समस्या पर अच्छी तरह से बोल सकते, अपने विषय वस्तु को बेधड़क प्रस्तुत कर सके, उससे संबंधित समस्याओं पर वह खुल करके वार्ता कर सके, इसलिए उसे एक कुशल वक्ता भी होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अच्छे और प्रभावी शिक्षक की गुण व विशेषताएं हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर विषय का पूर्ण ज्ञान, सभी विषयों का सामान्य ज्ञान, अध्यापक या शिक्षक की अपनी सामर्थ्य शक्ति क्या होती है, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञाता होना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्यों की जानकार होना चाहिए, उसे शैक्षिक अनुसंधानों की जानकारी होनी चाहिए, शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए, शारीरिक बनावट और पहनावा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, संवेगात्मक नियंत्रण करने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए और वर्तमान समस्याओं की समझ भी होनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक को हमेशा प्रकृति का ज्ञाता होना चाहिए, व्यवसायिक प्रशिक्षण उसको मिलना चाहिए और कुशल वक्ता के रूप में होना चाहिए, उत्तम चरित्र होना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे अच्छे व प्रभावी शिक्षक के गुण व विशेषताएं क्या होती हैं, इसको इस चित्र में अच्छी तरह से दिखाया गया है। अगर आपको ये चीजें ध्यान में रहेंगी तो निश्चित रूप से अगर एक शिक्षक के रूप में है, कार्य कर रहे हैं, तो वह प्रभावशाली होगा शिक्षण कार्य, वह लोगों के लिए रुचिकर होगा, अपने छात्रों के लिए अनुकरणीय होगा। इस तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं, विषय वस्तु का क्या कर्तव्य होता है, एक शिक्षित व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, इन तमाम विषय वस्तुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बराबर देखते रहें, चैनल से जुड़े रहें।